दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 10th जनवरी है और शाम के 3 बज रहे हैं जिस समय हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में कि इंडियन कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पे और यूएस कमोडिटी मार्केट कॉमेक्स के ऊपर लास्ट वीक में जो हमने प्रिडिक्शंस की थी वो किस हद तक सही निकली हैं और पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिखाई है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं एमसीएक्स की फिगर्स के साथ। हमने गोल्ड में बात की थी 1,32,000 टू 1,38,000 कि गोल्ड की ये फिगर रहेगी इस हफ्ते में एमसीएक्स के ऊपर। और गोल्ड ने जो क्लोज किया है वो टॉप लेवल पे ही क्लोज किया है, 1,38,876 पे क्लोज किया है। ये हाईएस्ट एवर तो फिगर नहीं है बट एक अच्छी फिगर है, 1,38,876 पे गोल्ड ने क्लोज किया है। और अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में हमने रेंज बताई थी क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। हमने रेंज बताई थी 2,25,000 से 2,55,000 और सिल्वर ने भी रेंज के अंदर ही खैर क्लोजिंग दी है बट वो रेंज को तोड़ते हुए आगे तक गई। 2,58,000 समथिंग तक उसकी फिगर रही थी और वहाँ से वो रिट्रेस किया है। वो ट्यूसडे को फिगर रही थी और वहाँ से रिट्रेस करके और फाइनली अप एंड डाउन करते हुए सिल्वर ने कल फ्राइडे को जो क्लोज दिया है एमसीएक्स के ऊपर 2,52,670। तो एक अच्छी क्लोजिंग है। पिछले हफ्ते की डिक्लाइन के बाद अपसाइड ही है सिल्वर में। और अगर हम वीक ऑन वीक गेन्स की बात करते हैं, लॉस और गेन्स की, वो भी साथ साथ आपसे बात कर ही लेते हैं। गोल्ड में अपसाइड रही है पूरे हफ्ते के अंदर 3,061 रुपीज़ का अपसाइड रहा है फुल वीक में। और सिल्वर में अपसाइड 16,203 रुपये की रही है। 16,203 रुपये सिल्वर ने अपसाइड क्लोज किया है। ये एक थोड़ा स्टडी वीक था एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। लास्ट वीक काफ़ी वोलेटाइल था और उसके अंदर हमने देखा था कि बड़े बड़े मूवमेंट रहे थे। खैर ना गोल्ड ने ना सिल्वर ने जो लास्ट वीक में 29 तारीख को हाई बना था वो ब्रेक नहीं कर पाए हैं। लाइफ टाइम हाई जो 29 दिसंबर को बना था उसको ब्रेक नहीं कर पाए हैं और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते में वो शायद ब्रेक होगा। उसको हम प्रिडिक्शंस में बात करेंगे। बट जिस कमोडिटी पे काफ़ी होप्स थी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की। कॉपर में हमने रेंज बताई थी 1250 से 1400 के बीच में। खैर रेंज में ही क्लोज हुआ है 1280.60। रेंज का जो लोअर साइड है उस पर क्लोज किया है और पूरे वीक के अंदर काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड रहा था कॉपर में और 8 पॉइंट का उसमें कट रहा है पूरे हफ्ते में। और अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में जब से वेनेजुएला पे लास्ट वीकेंड पे अटैक हुआ था उसके बाद से क्रूड में एक अपसाइड है और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ रहा है मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में और सब कमोडिटीज़ में। और क्रूड ऑयल में भी एक बॉयल आ रहा है। उसकी वजह से क्रूड ने एक अपसाइड ली है इस वीक के अंदर जो लास्ट वीक एकदम क्वाइट था काफ़ी हफ्तों से। और 5356 के ऊपर क्रूड ने क्लोज किया है एमसीएक्स के ऊपर। 196 पॉइंट का गेन रहा है पूरे हफ्ते में। नेचुरल गैस में काफ़ी बड़ी करेक्शन है। पिछले हफ्ते भी करेक्शन थी और इस हफ्ते भी करेक्शन है। 320 टू 400 की हमने रेंज बताई थी और ये रेंज तोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लोज हुई है 292 पॉइंट के ऊपर और -41 पॉइंट का इसमें कट रहा है नेचुरल गैस में। बिटकॉइन जो भी हमने हालिया ही ज्वाइन करवाया था प्रिडिक्शंस में 90,000 टू 95,000 रेंज बाउंड ही है और 90,567 के ऊपर क्लोज किया है। 933 रुपये की कट है इसमें, 933 डॉलर की रादर। तो ये कट है और क्योंकि ये जो प्राइसिंग है ये यूएस डॉलर की है बिटकॉइन में, तो ये कट रहा है और इस तरह से कमोडिटीज़ ने फेयर अप किया है। मींस गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल ने अपसाइड दी है, बाकी 3 कमोडिटीज़ ने नीचे की फिगर दी है, कट रहा है। कॉपर को हम फ्लैट ही मान सकते हैं, सिर्फ 8 पॉइंट का ही कट रहा है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। वेयरएज एमसीएक्स कॉमेक्स पे तो प्लस रहा है। अब हम कॉमेक्स की फिगर की बात करते हैं। कॉमेक्स पे हमने 3 कमोडिटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं और उसमें गोल्ड में हमने रेंज बताई थी, काफ़ी बड़ी रेंज बताई थी रादर इस वीक के लिए
4200 टू 4550 हमें एक बड़ी करेक्शन दिखती थी गोल्ड में, बट जब से वो वेनेजुएला का जो अटैक हुआ और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, वो करेक्शन जो आना था वो करेक्शन लिमिटेड हो गया। और लिमिटेड क्यों हो गया, वो तो ग्रोथ दे गया रादर। और पूरे वीक के अंदर गोल्ड ने अपसाइड लेते हुए 3.21% की अपसाइड के साथ कॉमेक्स पे क्लोज किया है। और पूरे वीक के अंदर जो लास्ट क्लोजिंग पॉइंट रहा है 4500 यूएस डॉलर के ऊपर कॉमेक्स पे गोल्ड ने क्लोज किया है। ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई तो 29 दिसंबर को बना था 4557 का, बट अगले हफ्ते में हमें वो टूटता हुआ दिखता है। वो कब टूटेगा उसकी हम प्रेडिक्शंस में बात करेंगे। सिल्वर में हमने रेंज बताई थी 68 डॉलर पर आउंस टू $78 पर आउंस। और सिल्वर ने अपर साइड लेते हुए कल का जो एक अप स्पाइक आया था, सरप्राइज स्पाइक था फ्राइडे के दिन, वहां पर क्लोज अपर साइड में रहा है 79.34 का रहा है। और उसकी वजह से ही सिल्वर ने वीक में गेन पे क्लोज किया है। 1.82% का वीकली गेन है सिल्वर में। कॉपर की हम बात करते हैं तो कॉपर में 5.60 टू 5.80 की रेंज हमने बताई थी। और कॉपर एमसीएक्स के ऊपर तो फ्लैट क्लोज हुआ है -8 पॉइंट पे, वेयर एज कॉमेक्स के ऊपर ये अपसाइड में क्लोज हुआ है 5.9025 पे क्लोज हुआ है। और पूरे वीक में 3.21% का गेन है। सो ये कहीं एमसीएक्स में और कॉमेक्स के प्राइसिंग में सिंक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्राइस डिस्पैरिटी आ रही है। लास्ट वीक में इंडियन कॉमेक्स के ऊपर काफ़ी फ़र्क था, प्राइसिंग इंडियन एमसीएक्स पे काफ़ी फ़र्क था। और आर्बिट्राज की वजह से यहाँ पर सर्किट लग रहे थे। और मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ उसमें, और इंडियन मार्केट में सर्किट थे, वेयर एज कॉमेक्स के ऊपर नॉर्मल ट्रेडिंग थी, नॉर्मल प्राइसिंग था। इस वीक के अंदर कॉमेक्स पे ग्रीन में था और ये हमारे यहाँ पर एमसीएक्स पे रेड पे था। तो ये एक्सचेंज टू एक्सचेंज रहता है और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रुपी डॉलर मूवमेंट के साथ भी है। डॉलर स्ट्रेंथन अप होगा तो ये सब करेक्शंस प्राइसिंग में रहेंगी, डिस्पैरिटी रहेंगी रादर। अगर हम पूरे वीक की बात करते हैं तो 5 तारीख को कॉमेक्स पे गोल्ड ने 2.82% की अपसाइड दी थी, सिल्वर ने 8% की अपसाइड दी थी और कॉपर ने जो अपसाइड दी थी वो 4.94% की अपसाइड थी 5 तारीख को। तो 5 तारीख को टोटल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों ग्रीन में क्लोज हुए थे। 6 तारीख को और इंडियन मार्केट में भी, और 6 तारीख को भी गोल्ड में अपसाइड थी, सिल्वर में अपसाइड थी और कॉपर में अपसाइड थी, बट वो अपसाइड थोड़ी मंडे से कम थी। गोल्ड में 1% की अपसाइड थी, सिल्वर में 5.72% की अपसाइड थी और कॉपर में 1.46% की अपसाइड थी कॉमेक्स की प्राइसिंग में। 7 तारीख को करेक्शन आया था, जो 6 तारीख को आना था वो 7 तारीख को आया था ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस। 7 तारीख को करेक्शन था, गोल्ड में 0.75% का करेक्शन था, कट था। सिल्वर में 4.23% का करेक्शन था और कॉपर में एक अच्छा करेक्शन था 3.33% का वेडनेसडे के दिन। थर्सडे को वो करेक्शन कंटिन्यू हुआ। गोल्ड में नाम मात्र का करेक्शन था, 0.04% का नेगेटिव क्लोजिंग थी। सिल्वर में 3.18% की नेगेटिव क्लोजिंग थी, वेयर एज कॉपर में 1.09% की नेगेटिव क्लोजिंग थी। 9 तारीख को मार्केट करेक्शन के साथ ही क्लोज होनी थी, बट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस और डोनाल्ड ट्रंप के जो थ्रेट्स थे उनकी वजह से मार्केट ने लेट इवनिंग में अपसाइड लिया और गोल्ड में 0.90% की अपसाइड रही, सिल्वर में 5.59% की अपसाइड रही और कॉपर में 1.83% की अपसाइड रही। सो अगर हम पूरे 2026 के अभी के जो 10 दिन हुए, 9 दिन ट्रेडिंग हुई है, 9 दिन में से वीकेंड भी रहा था पिछला, तो 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कॉपर की रही है अभी तक। 3.88% की कॉपर की परफॉर्मेंस है इस साल की। लास्ट ईयर का स्टार सिल्वर था, सिल्वर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी थी, बट इस साल में फर्स्ट वीक में अगर हम बात करते हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 9 तारीख तक जो भी ट्रेडिंग सेशन समय रहा है उसमें कॉपर ने 3.88% की ग्रोथ दी है। सेकेंड नंबर पर गोल्ड है, 2.61% की ग्रोथ रही है एंड थर्ड नंबर पर 1.82% के साथ सिल्वर रही है।
ये हमारी प्रिडिक्शन के साथ सिंक करता है। हमने बताया हुआ है इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कॉपर देगा, 2026 का हीरो कॉपर रहेगा। सिल्वर ग्रो उतना नहीं कर पाएगी और फर्स्ट 10 डेज में ये बिल्कुल डाटा के साथ प्रूव होता है। अब ये एक बहुत अर्ली स्टेज है, 52 वीक्स में हम सिर्फ एक वीक की फिगर की बात ही कर रहे हैं। अभी गोल्ड में 2.61% की ग्रोथ है और सिल्वर 1.82% की ग्रोथ है। आज से ये जो एपिसोड हम कर रहे हैं, इस एपिसोड में हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। हम कुछ कमोडिटीज़ को हटा रहे हैं और कुछ नई कमोडिटीज़ को ऐड कर रहे हैं। तो वो कौन सी कमोडिटीज़ होंगी, हम क्या चेंजेस करने जा रहे हैं और हम कुछ क्या नया करने जा रहे हैं अपने एपिसोड में, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है कि आप जो भी प्रिडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस हैं और ग्रह नक्षत्रों पर आधारित हैं। इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें और आप कोई भी मार्केट में पोजीशन लेते हैं, भले एमसीएक्स पे या कॉमेक्स पे या फिजिकल मार्केट में, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मेरी प्रिडिक्शंस को आप एज अ ट्रेंड फॉलोअर समझ सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसा रहने वाला है डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर। और इसको आप एक्चुअल ट्रेड ना समझें, इसमें करेक्शन हो सकती हैं और आपका इसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए ही हम प्रेडिक्शंस में आगे जाते हैं और आप मार्केट में पोजीशन लेने से पहले सोचें, विचार करें और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें। चलिए हम आगे शुरू करते हैं और एज यूजुअल हर बार की तरह आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए नए वीडियो समय अनुसार लाते रहते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थ्रू एस्ट्रोलॉजी आपको नॉलेज मिले और आप अपने बारे में भी अगर एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपना होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल मार्केट में, आपके लॉसेस हो रहे हैं या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, मैरिटल इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपकी जॉब के कोई संदर्भ में कोई आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम आंसर कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी चार्ट। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी हमारे सब व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अभी तक अगर आपने अपनी बर्थ डिटेल नहीं भेजी है तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा बर्थ डिटेल भेजेंगे वो चार्जेबल बेसिस पे होगा। अगर आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का डाटा भेजते हैं तो उसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना होगा और वो हम आपको थ्रू मैसेजेस कन्वे कर देंगे इन केस अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी होरोस्कोप को चेक करें। तो ये सब रहेगा और अगर आपको हमारी प्रेडिक्शंस पसंद आती है तो आप हमसे मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। चलिए ये बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज की प्रेडिक्शन पे जाते हैं कि अगले हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे मार्केट किस तरह से रहने वाली है। ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका रीज़न है इस वीक के अंदर अगर हम सैटरडे तक गिन लेते हैं तो 4 बड़े प्लेनेट इन द सेंस, हम मून को बड़ा प्लेनेट नहीं गिनते हैं क्योंकि वो हर 2 से सवा 2 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं। मैं बड़े प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, सन, मार्स, वीनस एंड मरकरी की। ये चारों प्लेनेट जो अभी धनु राशि में हैं, बैठे हुए हैं और इनकी वजह से ही कई सिनेरियो बने हैं जिसको आप समझ सकते हैं। बिकॉज लास्ट वीक में ये सारे प्लेनेट एक क्लोज कंजक्शन में चल रहे थे, इवन आज भी चल रहे हैं। आज 10 तारीख है और अभी भी क्लोज कंजक्शन में ही है। ये परसों से चीज़ें बदलेंगी और प्लैनेट्स आगे बढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले जुपिटर बाहर निकलेंगे, यहाँ सबसे पहले वीनस बाहर निकलेंगे 13 तारीख को,
उसके बाद 14 तारीख को सन निकलेंगे, फिर मार्स निकलेंगे 16 तारीख को, और 17 तारीख को सैटरडे के दिन मरकरी निकलेंगे। वो टाइमलाइन भी हम आपको दे रहे हैं। और आज की जो प्रेडिक्शन है, मेरे को एक और चीज़ भी कोट करनी है। हम आज से अपने चैनल को और बड़ा करने जा रहे हैं। हम कुछ ऐसे लोगों को, वॉलंटियर्स को भी अपने चैनल में मौका देंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड भी करेंगे, उनके साथ क्लासेस भी करेंगे। तो अगर आप इच्छुक हों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने के, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे और समय अनुसार अगर आपके प्रिडिक्शन सही निकलती हैं तो हम आपको चैनल में एनपेलेट भी करेंगे और विद सम रेम्यूनरेशन ऑल्सो विद टाइम्स टू कम। सो ये सब नया हम एडिशन करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अब काफ़ी लोड बढ़ता जा रहा है और उस लोड को कैटर करने के लिए आई नीड फ्यू हैंड्स हु कैन ज्वाइन आवर चैनल, जिनका इंटरेस्ट भी हो एस्ट्रोलॉजी में सीखने के लिए। और इसके अलावा उत्तरायण के बाद आप सब गुजराती भाइयों को उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 तारीख को उत्तरायण रहेगी, सूर्य मकर संक्रांति भी होगी, तो एक ये बड़ा फेस्टिवल रहेगा। और गुजरात का मैंने इसलिए नाम लिया बिकॉज गुजरात के काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के ऊपर और उनका काफ़ी अच्छा योगदान है। और आज की जो प्रेडिक्शंस है उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर सुरेश प्रजापति। मिस्टर सुरेश प्रजापति जो गुजरात से हैं, महसाना से, और जो शायद बड़ौदा रहते हैं अभी, उन्होंने आज की प्रेडिक्शन में कंपाइल किया है और उनकी प्रेडिक्शंस को भी हमने जो क्लियर लगी हमें कि ये ही प्रेडिक्शन होनी चाहिए, वो हमने आज ऐड ऑन की हैं। तो ये उनका प्रयास है और इज़ अ कमेंडेबल जॉब। और अगर ये प्रेडिक्शन सही निकलती है तो रेगुलरली हम उनसे एक सपोर्ट की उम्मीद करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रेडिक्शंस हैं उस पर हम आते हैं। मंडे की जो मार्केट रहेगी 12 तारीख को उदय लगन, कैप्रिकॉर्न उदय लगन रहेगा। मून जो है लिब्रा में है, तुला राशि में है एट 14 डिग्री एंड इन स्वाति नक्षत्र। स्वाति राहु का नक्षत्र है, पदा 3 में रहेंगे। मार्केट जो ओपन होगी वो गैप अप ओपन होगी। ये स्ट्रांग नक्षत्र है। मार्केट या तो गैप डाउन भी ओपन हो सकती है या गैप अप भी ओपन हो सकती है। तो हमारा जो स्टेक्स है वो गैप अप ओपन होने के ऊपर है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और पूरे दिन ग्रीन में रहेगी मार्केट। जो मार्केट में एक चेंज होगा रात को 9 बजे। मून जो है वो विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। विशाखा जुपिटर का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और इसके बाद हमें और तेजी बनते हुए दिखती है। मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें 9 बजे के बाद और तेज होते हुए दिखती है अपसाइड में, और मार्केट एक अच्छे अपसाइड के साथ ग्रीन में क्लोज होगी। मे बी गोल्ड में और सिल्वर में या कॉपर में भी हमें अपसाइड के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखती है मंडे के लिए। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 13 तारीख को उदय लगन, कैप्रिकॉर्न उदय लगन है। मून विशाखा नक्षत्र में ही है और रात को 11:55 तक है। जब तक इंडियन मार्केट वर्किंग रहती है 11:55 तक वो कैप्रिकॉर्न विशाखा नक्षत्र में है। और तुला राशि में ही मून रहेंगे, 25 डिग्री के ऊपर है जब सुबह मार्केट खुलेगी। और उसके बाद मून जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे इसी दिन में, और उनका आने का जो समय रहेगा शाम को 6 बजे। 6 बजे वो स्कॉर्पियो में वृश्चिक में आ जाएंगे। वहाँ से मार्केट में ठहराव आएगा और मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होते हुए नीचे की तरफ जाएगी। ये आप समझ लें, जो मंडे को अपसाइड होगी, जो कल अपसाइड बनी है वो मंडे को कंटिन्यू करेगी, ट्यूसडे को भी कंटिन्यू करेगी। बट ट्यूसडे को शाम को 6 बजे के बाद ये अपसाइड हमें थमते हुए दिखती है और धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू होगी ट्यूसडे को 13 तारीख को। 14 तारीख को जो मार्केट रहेगी उदय लगन, कैप्रिकॉर्न उदय लगन ही है। मून अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में, और फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वो वही रहेंगे। और इसके शाम को 8 बजे तक वो वहीं रहेंगे। और उसी दिन मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं 3 बजे, दोपहर को 3 बजे वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। और मून जो है वो 7 डिग्री पर रहेंगे उस दिन वृश्चिक राशि में। मार्केट ग्रीन में रहेगी, फिर रेड में रहेगी, वोलेटाइल ट्रेड रहेगा, दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी और मार्केट
जो क्लोज होगी वो रेड में क्लोज होगी। वेडनेसडे के दिन मार्केट रेड में क्लोज होगी। थर्सडे के दिन जो मार्केट रहेगी 15 तारीख को, उदय लगन कैप्रिकॉन उदय लगन है और मून जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे सुबह 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। 19 डिग्री के ऊपर स्कॉर्पियो में है। मार्केट रेड में रहेगी पूरे दिन। थर्सडे के दिन मार्केट रेड में रहेगी। सो मंडे और ट्यूसडे मार्केट अप है। ट्यूसडे इवनिंग से 6 बजे के बाद साइडवेज मूवमेंट आप देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वेडनेसडे को मार्केट रेड में रहेगी, वोलेटाइल ट्रेड के साथ रेड ग्रीन होते हुए, बट वो नीचे की तरफ जाएगी और थर्सडे को एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखती है। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी उदय लगन कैप्रिकॉन उदय लगन है। मून जो है मूला नक्षत्र में है, ये केतु का नक्षत्र है। सुबह 6 बजे से लेकर 17 जनवरी को सुबह 8 बजे तक वो वहीं रहने वाले हैं। मंगल जो इस दिन सुबह 4 बजे यहां पर आ जाएंगे फ्राइडे के दिन। मून 1 डिग्री के ऊपर रहेंगे, धनु राशि में आ जाएंगे और मार्केट दोनों साइड रहेगी, बट शाम होते होते एक बड़ी करेक्शन हमें दिखती है फ्राइडे के दिन। मार्केट में आप फ्राइडे के दिन एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं सेकेंड हाफ में 16 तारीख को। ये हमारी प्रिडिक्शंस रहेंगी। मंडे के लिए बिल्कुल अपसाइड है, ट्यूसडे अपसाइड है और इस मंडे और ट्यूसडे में हमें गोल्ड में और सिल्वर में प्लस कॉपर में हमें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस होते हुए दिखती है, ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखता है। बट उसके बाद ट्यूसडे सेकेंड हाफ में इवनिंग में जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी साइडवेज मूवमेंट के साथ, वो वेडनेसडे भी रहती है, थर्सडे भी रहेगी, बट फ्राइडे के दिन वोलेटाइल ट्रेड होगा, मार्केट ग्रीन में खुलेगी, बट उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखती है सेकेंड हाफ में। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहें। फ्राइडे के जो ट्रेड होगा उसमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट क्लोज हो सकती है। 17 तारीख को मर्करी कैप्रिकॉन में आ जाएंगे और उनका आने का जो समय रहेगा सुबह 10 बजे, वो कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। ये हमने शायद मेंशन नहीं किया क्योंकि 13 तारीख को वीनस भी कैप्रिकॉन में आ जाएंगे। तो 13 तारीख को वीनस कैप्रिकॉन में आएंगे और उनका जो आने का समय है वो सुबह 4 बजे का है। तो 13 तारीख को सुबह 4 बजे ट्यूसडे के दिन वीनस कैप्रिकॉन में आएंगे। 14 तारीख को सन आएंगे दोपहर को 3 बजे। 16 तारीख को मंगल आएंगे कैप्रिकॉन में सुबह 4 बजे और 17 तारीख को सुबह 10 बजे कैप्रिकॉन में मरकरी भी आ जाएंगे। तो ये सारे प्लेनेट आ जाएंगे और इनके आने से जो आपको मैंने ट्रेडिंग बताई है बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। वो इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट मंडे ट्यूसडे की जो ट्रेड है वो हमने आपको ओपन कर दी है कि हमारे हिसाब से मार्केट में एक ग्रीन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बनते हुए दिखती है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती है। फ्राइडे के दिन दोनों साइड की ट्रेड रहेगी, बट इवनिंग में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें बनते हुए दिखती है। ये 5 दिन की ट्रेड रहेगी। और अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करते हैं और हमने क्या चेंजेस और किए हैं, वो चेंजेस हम ये बता रहे हैं कि हमने कुछ कमोडिटीज़ को ड्रॉप किया है जिसमें हमारे व्यूअर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन कमोडिटीज़ की बात नहीं करके, और कुछ नई कमोडिटीज़ को ऐड किया है जो व्यूअर्स की डिमांड है कि इन कमोडिटीज़ पे भी हम रिसर्च करें और उनको इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़ में करने का इच्छा है या वो करते हैं और उनको इस पे गाइडेंस चाहिए। तो हमने आज से 3 नई कमोडिटीज़ को ऐड किया है और ये हमारा जो प्रिडिक्शंस हैं वो सिंक हो जाएंगी कॉमेक्स के टाइमलाइन के साथ भी और एमसीएक्स के साथ भी। हमने 3 कमोडिटीज़ को सिलेक्ट किया है, वो है निकेल, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनकी प्रिडिक्शंस भी हम आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई और कमोडिटीज़ हो या आप ट्रेड करते हो या आपका इंटरेस्ट हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम रिसर्च करके आपके साथ वीक ऑन वीक बेसिस में प्रेडिक्शन देंगे। हमने क्रूड को हटाया है, नेचुरल गैस को हटाया है और बिटकॉइन को हटाया है। क्रूड एक डेड कमोडिटी बनती जा रही है और उसमें कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं है। इन फ्यूचर भी 2026 के एंड तक क्रूड काफ़ी ऐसा ही रहेगा जो रेंज है या इससे भी नीचे जाएगा। तो ये हमें उसमें कुछ और व्यूअर्स भी हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हम उसके ऊपर अब आने वाले समय में
रिसर्च नहीं करेंगे। और इनकेस अगर आपका कुछ मन हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, हम केस टू केस बेसिस पे, हम पब्लिकली नहीं बात करेंगे, बट हम आपको इंडिविजुअली मैसेज के ऊपर एड्रेस टू ज़रूर कर देंगे इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इन कमोडिटीज़ में। अब हम जो कमोडिटीज़ सेलेक्ट की हैं उनकी रेंज की बात कर लेते हैं। गोल्ड में हमने जो पिछले हफ्ते देखा, अपसाइड देखा, वो अपसाइड हमें इस हफ्ते बनते हुए दिखता है, जिसकी हमने बात की है आपके साथ। और जो रेंज हमें बनती हुई दिखती है वो रेंज हमें दिख रही है 1,35,000 टू 1,45,000, 1,35,000 से 1,45,000 तक इंडियन एमसीएक्स के ऊपर गोल्ड हमें जाते हुए दिखता है। सिल्वर की हम बात करते हैं तो सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल रहती है, और सिल्वर की हम रेंज ले रहे हैं 2,35,000 से 2,70,000 तक, 2,35,000 टू 2,70,000। 2,70,000 मुझे मंडे या ट्यूसडे को आते हुए दिखता है, और 2,35,000 ट्यूसडे तो नहीं, वेडनेसडे थर्सडे में हमें आते हुए दिखता है। तो ये फिगर रहेगी। कॉपर के अंदर हमें अपसाइड ही दिख रही है। कॉपर की हम बात करते हैं तो कॉपर की हमने रेंज जो सिलेक्ट की है 1280, जो क्लोज हुआ है 1280, हमें यहाँ से अपसाइड ही दिखती है। मंडे को कॉपर काफ़ी अच्छा खुलेगा, 1300 प्लस में खुलना चाहिए। तो 1280 से 1400 की रेंज हम मान रहे हैं कॉपर के लिए इस वीक के लिए। निकेल जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है 1705 का 1705 एमसीएक्स के ऊपर, और इस वीक के अंदर हमें दिखता है ये और अपसाइड लेगा, 1705 से 1850 तक जाते हुए दिखता है निकल का प्राइस एमसीएक्स के ऊपर। एल्यूमिनियम 317.80, 317.80 के ऊपर क्लोज किया है, 3.7.80। और निकल में हमें एल्यूमिनियम में दोनों साइड की अपसाइड और डाउन साइड दोनों दिखती है, और इसको हम ले रहे हैं रेंज 310 से 330, 310 टू 330। ऑल्दो एक स्टेबल कमोडिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है, बट फिर भी हमें एक छोटा सा डाउन साइड रखा है इसमें। जिंक 309.20 पर क्लोज हुआ है, और जिंक की हम रेंज ले रहे हैं 300 टू 320, 300 टू 320, दिस द रेंज वी आर टेकिंग फॉर जिंक। निकल एल्यूमिनियम वीनस से कंट्रोल होते हैं, और जो जिंक है वो सैटर्न से, शनिदेव से कंट्रोल होता है। तो ये कमोडिटीज़ को भी हमने ऐड ऑन किया है। और अगर हम कॉमेक्स की फिगर की बात करते हैं, कॉमेक्स में जो फिगर हमें दिखती है, हमने लास्ट वीक गोल्ड में बात की थी 4200 टू 4550। इस वीक में गोल्ड का हमें रेंज थोड़ी अपसाइड में जाती हुई दिखती है, और गोल्ड लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखता है। रेंज हमें दिखती है 4300 टू 4600, 4300 टू 4600 कॉमेक्स रेंज आई एम सीइंग फॉर गोल्ड US dollars. For silver, I'm seeing a range of 76 to 88 USD dollars for silver. Downside is 76 USD dollars. For copper, I'm seeing a range of 5.90 to 6.30. कॉपर 6.30 की तरफ बढ़ते हुए दिखता है कॉमेक्स के ऊपर, तभी ये सिंक कर पाएगा 1400 इंडियन कमोडिटी, इंडियन एमसीएक्स के ऊपर। निकल, I am seeing a price of 16,500 to 18,000 USD dollars at COMEX. For aluminium, I am seeing a price of 3,100 to 3,300 at COMEX. And for zinc, I am seeing a price of 3,150 to 3,200 at COMEX for this week. At COMEX, all the commodities which we are talking, gold, silver, copper, nickel, aluminium and zinc, all had closed in a positive territory for this week, for the week gone by, and for the next week also I'm seeing a positive close for all the 6 commodities at COMEX. So gold में जो हमारी वीक की क्लोजिंग रही थी 3.21%, कॉमेक्स के ऊपर प्लस में 1.82%, सिल्वर में 3.21%, कॉपर में 5.73%, निकेल, एल्यूमिनियम 4.13% एंड जिंक 0.69% एट कॉमेक्स। तो ये सब पे पॉजिटिव क्लोज है। निकेल, एल्यूमिनियम एंड जिंक यहाँ पर भी पॉजिटिव क्लोज है इंडियन एमसीएक्स के ऊपर। द ओनली थिंग इज कॉपर ने एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग दी है 8 पॉइंट की,
और वो हमें काफ़ी हद तक सुधरते दिखती है। इस वीक में जो प्लेनेटरी मूवमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से हमें कॉपर के अंदर एक बड़ी बुल रन बनते हुए दिखती है, जो आप इस हफ्ते से बनते हुए देखेंगे। और इसका फाइनल जो हीट होगी वो कमिंग वीक में, अगला हफ्ता जो होगा उसमें ज़्यादा हमें दिखेगी, बिकॉज फ्राइडे को जब मंगल चेंज होंगे और 1-2 डिग्री में आ जाएंगे, उसके बाद जो अगला हफ्ता होगा मीन्स 18-19 वाला जो वीक होगा जनवरी का, उसमें हमें बड़ी अपसाइड दिखती है कॉपर के अंदर। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस है। उम्मीद करते हैं हमारी प्रिडिक्शन से आपको कुछ वैल्यूएशन मिलेगी, आपको ट्रेड में हेल्प मिलेगी। और हमारा एक प्रयास है कि आप सब लोगों को ट्रेड के अंदर हमारे वीडियो से वीक ऑन वीक बेसिस में ट्रेडिंग करने में हेल्प मिले और हमारी प्रिडिक्शन से आपका बेनिफिट हो। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा होगा। आपके क्या विचार हैं, हम क्या चेंजेस और करें अपने एपिसोड्स में, वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको लगता है हमारी कुछ प्रेडिक्शन गलत जा रही हैं, उसका भी व्यूज़ हमारे लिए, कमेंट्स हमारे लिए वेलकम रहेंगे। हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हम अपनी रिसर्च को और बेटर कर पाएंगे। चलिए, इसके साथ ही मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं आपको अगर एपिसोड पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और एक बार फिर हम आपसे शेयर करते हैं कि इन केस अगर आपको अपने बारे में जानना हो कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास अच्छी है, इक्विटी है या कमोडिटी है, और उसमें कौन से ट्रेड अच्छे हैं, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर, जो नंबर आपके सामने दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर आप अपनी बार डिटेल भेजेंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होरोस्कोप बनाकर आपको 15 मिनट का टाइम देंगे, जिसमें आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके होरोस्कोप को हम रीड करेंगे। चलिए, और उसके साथ अगर कुछ रेमेडियल मेजर होंगे वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी और टाइमलाइन का ध्यान रखें। और इसके बाद अगर आप कुछ उसमें और वैल्यूएशन चाहेंगे, वो पेड सर्विस रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।